बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, आज जनरल कमर जवेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को मुख्तलिफ तर्ज की इंताबसंदी का सामना है। नेशनल सिक्योरिटी में अब सिर्फ फौज का किरदार नहीं रहा। आपको मुकम्मल तौर पर उनके वो तमाम अल्फाज बताएंगे कि आज उन्होंने किस तरह बात की और भारत को क्या पैगाम दिया, हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात के बारे में उन्होंने क्या कहा। ये तकरीर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो की मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। नाज़रीन ग्रामी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम ज़रूरत है। आज दुनिया को मुख्तलिफ तर्ज की इंताबसंदी का सामना है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को भी कई चैलेंजेस का सामना है। नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला करना नहीं, इन चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर अपना पंजा आजमाना है। हमजहत हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। इंताबसंदी के खात्मे के लिए एक तवील जदोजहद के बाद पाकिस्तान मंजिल के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल हैसियत खित्ते में माशी तरक्की की अहम बाइस बन सकती है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी में अब सिर्फ फौज का किरदार नहीं रहा। जारा पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते में एक जिम्मेदार मुल्क है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की ज़मानत है। खित्ते में क़याम अमन से दीगर ममालिक की खुशहाली जुड़ी हुई है। आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला करना नहीं, हम अपनी माजी से सबक सीख कर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी खतरात के बावजूद अपने दिफा पर कम खर्च कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि हमसायों के साथ तमाम तनाज़ात पुरअमन और बावकार मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला कश्मीरी की उमंगों के मुताबिक हल हो। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि हम भारत को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ हर मामलात पर आएँ, आकर बैठें और बातचीत करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी डायलॉग के इनकाद की ज़रूरत को महसूस करने पर नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न को सराहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है दानिशराना सोच और पॉलिसी साजों के इंतज़ाम इस रुझान की तरफ जारी रहेगा। इनका कहना था कि हम समझते हैं कि ये माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त है। बामानी मुज़ाकरात के ज़रिए मसले के हल की जिम्मेदारी अब भारत पर आयद होती है। हमारे पड़ोसी मुल्क को ख़ुसूसन मकबूज़ा वादी में साजगार माहौल बनाना होगा। आर्मी चीफ का बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब एक दिन कबल ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान से तल्लुकात बहाल करने के लिए भारत का पहला कदम उठाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताह करते हुए कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को पहला कदम बढ़ाना होगा और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आर्मी चीफ ने आज अपने खिताब में मजीद कहा कि जनूबी एशिया में गैर हलशुदा मसाइल की वजह से पूरा खित्ता तरक्की पजीर और गुर्बत का शिकार हो गया है। इनका कहना था कि ये जानकर दुख होता है कि जनूबी एशिया तजारत और इसके अलावा पानी और तवानाई में ताउन के लिहाज से दुनिया के सबसे कम मरबूत खित्तों में से एक खित्ता है। उन्होंने कहा कि गरीब होने के बावजूद हम दिफा पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, जिसके नतीजे में हमें कुदरती तौर पर इंसानी तरक्की पर समझौता करना पड़ता है। जनरल कमर जवेद बाजवा ने दिफाई अखराजात में कमी का हवाला देते हुए कहा कि बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान इन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने असली की दौड़ का हिस्सा बनने की अमल की मुज़ाहमत की है। उन्होंने कहा कि यह आसान नहीं था, खुसूसन जब आपका मौज़ना और गैर मुस्तहकम पड़ोसी में रहते हों। उन्होंने यानी कि भारत की तरफ इशारा दिया है कि भारत मुसलसल अपने दिफाई अखराजात बढ़ा रहा है और दिफाई तौर पर अपने आप को मजबूत कर रहा है।
لیکن ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے ہمارا تمام بقایا مسائل کے حل کے لیے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قومی سلامتی کے معاصر تصور کا مقصد صرف کسی ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے ہی محفوظ کرنا نہیں بلکہ ایسا موزوں ماحول بھی فراہم کرنا ہے جس میں انسانی سیکورٹی، قومی پیش رفت اور خوشحالی کا احساس کیا جا سکے۔ جنرل قمر جیت باجوہ نے کہا کہ اب یہ اکیلے مسلح افواج کا کام نہیں رہا۔ گلوبلائزیشن اور رابطہ سازی کے اس دور میں قومی سلامتی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا جامع تصور بن گیا ہے، جہاں قومی طاقت کے مختلف امور کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی ماحول بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے حصول کے لیے قوم، امن اور خطے میں ہمانگی لازم ہے، لیکن آج کل کے لیڈرز ان حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ آج کوئی بھی قوم اکیلے سیکورٹی مسائل کو حل نہیں کر سکتی، کیونکہ آج دنیا کو جن بھی معاملات میں سیکورٹی مسائل یا الجھنوں کا سامنا ہے، ان کا عالمی اور علاقائی حرکیات سے گہرا تعلق ہے، چاہے وہ انسانی سیکورٹی ہو، انتہا پسندی ہو، انسانی حقوق ہوں یا ماحولیاتی نقصان ہو، معاشی تحفظ ہو یا پھر کسی قسم کی وبا ہو۔ اب اکیلے ان مسائل سے نمٹنا ممکن نہیں رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں عالمی جنگ اور سر جنگ کی تباہ کاریوں کو دیکھا گیا ہے، جس میں پولرائزیشن اور اخلاقی برتری کو نظر انداز کرنے کی غلطی نے مستقبل کو دھندلا دیا اور انسانیت کے لیے تباہ کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کثیر الجہتی اصول پر مبنی پلیٹ فارم نے بنی نوع انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کیا۔ آج دنیا میں تبدیلی کے اصل مرکز آبادیات، معیشت اور ٹیکنالوجی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارے پاس انتخاب کے یکساں مواقع ہیں۔ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم ماضی کی کشمکش اور زہریلے نتائج کو فروغ دے کر جنگ، بیماری اور تباہی کی طرف مائل ہوتے ہیں یا آگے بڑھتے ہوئے اپنے لوگوں کی تکنیکی اور سائنسی ترقی کے ثمرات سے بہرہ مند کر کے خوشحالی اور ترقی کے نئے دور کی شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اصل میں انہوں نے آج بھارت کو پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی۔ انہوں نے بھارت کو پیغام یہ دیا ہے کہ آئیں ایک مرتبہ پھر امن کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ اپنے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں، چاہے مسئلہ کشمیر ہو یا پھر ہمارے آپس کے بیچ کے معاملات ہو، چاہے لائن آف کنٹرول کے اوپر کشیدگی ہو یا پھر کوئی بھی معاملہ ہو، مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے تیار ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں، بھارت کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا، ہم مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ کر تمام چیزیں حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین گرامی، آج جنرل قمر جیت باجوہ کی اس تقریر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ کریں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔